नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की चैप्टर वाइज सीरीज़ कर रहे थे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम नाटक और एकांगी से संबंधित पूछे गए 2004 से 2019 तक के प्रश्न करेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैंने नाटक और एकांकी के सारे पूछे गए प्रश्नों को एक जगह संग्रहित किया है, जिससे आप नोटिस करेंगे कि किस तरह के प्रश्न नाटक और एकांकी में पूछे जाते हैं। तो आपने इसी तरह से अपनी तैयारी करनी है। और इस वीडियो लेक्चर से पहले हमने अब तक 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर वीडियो लेक्चर कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं, मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगी, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर का पहला प्रश्न करते हैं। हिंदी नाटकों के मंचन पर यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया था? दिसंबर 2004 का प्रश्न है। मैं विकल्प नहीं पढ़ूंगी, डायरेक्ट इसके उत्तर बता दूंगी ताकि वीडियो लंबा ना हो ज़्यादा। तो इसका जो सही उत्तर है गिरीश कर्नाड। अगला प्रश्न, अंधा युग किसकी रचना है? जून 2005 का प्रश्न है। तो अंधा युग धर्मवीर भारती की है, जो 1955 की ये रचना है। अगला प्रश्न, धातु सेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? दिसंबर 2005 का प्रश्न है। तो धातु सेन प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। तो चारों विकल्प को चलो हम पढ़ लेते हैं उत्तर सहित। यहाँ पे राजश्री जो है 1915 की है, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामिनी 1933 और स्कंदगुप्त 1928 की हैं। ये चारों विकल्प के सन मैंने यहाँ लगा दिए हैं उत्तर सहित में। अगला प्रश्न, शकुंतला की अंगूठी के नाटककार कौन हैं? जून 2006 का प्रश्न है। तो शकुंतला की अंगूठी सुरेंद्र वर्मा की है और ये 1990 की नाटक है। अगला प्रश्न, आह वेदना मिली विदाई किस नाटक के गीत की पंक्ति है? जून 2006 का प्रश्न है। तो यह पंक्ति है स्कंदगुप्त नाटक की। अगला प्रश्न, नेपथ्य राग किसका नाटक है? दिसंबर 2006 का प्रश्न है। तो ये मीराकांत का है, जो 2004 की रचना है। अगला प्रश्न, ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? जून 2007 का प्रश्न है। तो ये अजय शुक्ला का है और अजय शुक्ला ने ताजमहल का टेंडर 1999 में रचा था। अगला प्रश्न, शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र हैं? दिसंबर 2007 का प्रश्न है। तो शीलवती सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक का पात्र है। चलिए इसके चारों विकल्प उत्तर सहित पढ़ लेते हैं। सेतुबंध जो है 1972 की है, सूर्य की अंतिम किरण से लेकर सूर्य की पहली किरण तक 1975 की है, आठवां सर्ग 1976, द्रौपदी 1972 की है। ये सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं। सुरेंद्र वर्मा के जितने भी नाटक हैं आपने सभी याद कर लेने हैं उनके सन के साथ, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण नाटककार हैं। इनके नाटक बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उम्मीद है कि अब जो एग्ज़ाम होगा मई में उसमें भी पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा। कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? जून 2008 का प्रश्न है। तो कोर्ट मार्शल नाटक जातिवाद पर आधारित है और कोर्ट मार्शल नाटक जो है स्वदेश दीपक का है, जो 1991 की है। अगला प्रश्न, स्वदेश दीपक की रचना कौन सी है? दिसंबर 2008 का प्रश्न है। तो संदीप दीपक की जो रचना है वो है कोर्ट मार्शल। यहाँ पे देखिए किस तरह से रिपीट हुआ है प्रश्न। दिसंबर 2008 में भी पूछा, जून 2008 में भी पूछा। यहाँ पे कोर्ट मार्शल नाटक की समस्या पूछ ली गई और यहाँ पे रचना पूछ लिया गया। तो इसी तरह से घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए विकल्प पढ़ लेते हैं इनके चारों उत्तर सहित। आधे अधूरे जो नाटक है मोहन राकेश की है, जो 1969 की है। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 की है, भीष्म साहनी की ये नाटक है। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है, जो 1974 की है ये नाटक। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक की है, 1991 की ये नाटक है। अगला प्रश्न, लड़ाई के नाटककार कौन है? लड़ाई नाटक के नाटककार कौन है? जून 2009 का प्रश्न है। तो लड़ाई नाटक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। अगला प्रश्न, अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, पंक्ति प्रसाद के किस नाटक से ली गई है? दिसंबर 2009 का प्रश्न है। तो यह पंक्ति ली गई है स्कंदगुप्त नाटक से।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा कृत नहीं है? दिसंबर 2010 का प्रश्न है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए हुए हैं, जिसमें सुरेंद्र वर्मा को जो नाटक नहीं है वो है बादशाह गुलाम बेगम, क्योंकि ये गिरिराज किशोर की ये एकांकी है, ना कि नाटक है सुरेंद्र वर्मा का। तो सुरेंद्र वर्मा के सारे नाटक आपने पढ़ लेने हैं, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अगला, विलोम किस नाटक का पात्र है? जून 2010 का प्रश्न है। तो विलोम पात्र जो है वो आषाढ़ का एक दिन नाटक का पात्र है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाट्य काव्य नहीं है? दिसंबर 2010 का प्रश्न है। तो इसमें जो नहीं है वो है परशुराम की प्रतीक्षा, क्योंकि ये नाट्य काव्य नहीं है, एक रचित खंड काव्य है। परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित खंड काव्य है। ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, जिसमें सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, अंधा युग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है? जून 2012 का प्रश्न है। तो अंधा युग गीति नाट्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है? जून 2012 का प्रश्न है। तो श्रीनिवास दास का जो नाटक नहीं है वो है महारानी पद्मावती। ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, चलिए इनको पढ़ लेते हैं। रणधीर प्रेम मोहिनी 1877 की है। महारानी पद्मावती मुझे नहीं मिला, पता नहीं ये किस लेखक की है। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके बताइएगा। तप्ता संवरण है 1883 की। संयोगिता स्वयंवर 1886 की है। ये बाकी 3 जो नाटक है श्रीनिवास दास के हैं, और एक नाटक जो है महारानी पद्मावती। आप मुझे बताइएगा अगर आपको पता है तो कमेंट सेशन में कमेंट करके। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? जून 2012 का प्रश्न है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो है भारत दुर्दशा। चलिए इसका विकल्प पढ़ लेते हैं उत्तर सहित। अंधेर नगरी जो है 1881 की है। विशेष विस्मोधम है 1876। भारत दुर्दशा 1880। वेदिकी हिंसा हिंसा न भवती 1873 की हैं। ये सारी नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जितने भी नाटक हैं आपको याद होने चाहिए उनके सन सहित। अगला है, अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक के पात्र हैं? जून 2012 थर्ड पेपर का प्रश्न है ये। तो ये अनंत देवी और स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। चलिए विकल्प पढ़ लेते हैं इनका। राजश्री 1915 की है। स्कंदगुप्त 1928। ध्रुव स्वामी 1933 की है। विशाख 1921 की है। जयशंकर प्रसाद के भी सारे नाटक बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको भी आपने याद रखना है इनके विषय वस्तु के साथ, जितने भी इनके नाटक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है? जून 2012 का प्रश्न है। तो कालिदास के चरित्र से जो संबंधित नहीं है वो है शकुंतला की अंगूठी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? दिसंबर 2012 का प्रश्न है। तो जो भारतेंदु का नाटक नहीं है वो भारत सौभाग्य, क्योंकि ये अंबिका दत्त व्यास का नाटक है जो 1887 का है। अगला प्रश्न, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन कथा किस रचना से है? दिसंबर 2013 का प्रश्न है। तो यह कथन है ध्रुव स्वामी। चलिए विकल्प सहित पढ़ लेते हैं। ध्रुव स्वामी जो है जयशंकर प्रसाद की है ये नाटक 1933। प्रेम जोगनी है 1875 की जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। कपूर मंजरी 1875 की है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। नील देवी भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है जो 1881 की है। ये सारे नाटक महत्वपूर्ण हैं, तो आपने इनको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु द्वारा अंग्रेजी से अनुवादित है? दिसंबर 2013 का प्रश्न है। तो वो है दुर्लभ बंधु, ये अंग्रेजी से अनुवादित है। चलिए बाकी पढ़ लेते हैं। विद्या सुंदर जो है 1868 की है। पखंड विडंबना 1872। मुद्रा राक्षस 1878। दुर्लभ बंधु 1880 की है। अगला प्रश्न, राम वृक्ष बेनीपुरी का नाटक कौन सा है? जून 2013 का प्रश्न है। तो अम्बपाली राम वृक्ष बेनीपुर का नाटक है।
अगला प्रश्न, रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन है? जून 2013 का प्रश्न है। तो ये भीष्म सहानी का नाटक है जो 1998 का है। ये जितने भी महत्वपूर्ण नाटककार हैं ये सारे महत्वपूर्ण हैं, इन्हीं के नाटक रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में, तो आप इन्हीं के नाटक याद रखिए। अदर इनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एग्ज़ाम में पूछे भी नहीं जाते हैं और इतने सारे नाटककारों की रचनाएं याद करना संभव नहीं है। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। जैसे संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं की गई है? दिसंबर 2013 का प्रश्न है, तो वो प्रभाव संकलन की गणना नहीं की गई है। अगला प्रश्न, जयवर्धमान नाटक के लेखक कौन है? दिसंबर 2013 का प्रश्न है, तो ये जयवर्धमान डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है? श्रीनिवास दास जो नाटककार हैं इनके जितने भी नाटक हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उम्मीद है कि शायद पूछा जाए अब जो एग्ज़ाम होगा उसमें में भी, तो याद रखिएगा। दिसंबर 2013 का प्रश्न है ये। तो श्रीनिवास दास का जो नाटक नहीं है, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं नहीं है में से, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है महाराणा प्रताप, क्योंकि महाराणा प्रताप श्रीनिवास दास का नहीं राधाकृष्ण दास का है जो 1897 का है। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक कौन सा है? ये 4 विकल्प दिए गए हैं, जून 2014 का प्रश्न है। तो विद्या सुंदर भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है जो 1868 का है। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक कौन सा है? जून 2014 का प्रश्न है। तो सज्जन सर्वप्रथम नाटक है जयशंकर प्रसाद का। सज्जन जो है 1910 की है, राजश्री 1915, कामना 1927, विशाख 1921। अगला प्रश्न, दूसरा दरवाज़ा किस विधा की रचना है? जून 2014 का प्रश्न है। तो दूसरा दरवाज़ा एक नाटक विधा से लिया गया ये रचना है। तो देखिए इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई भी रचना दे दी जाएगी या पूछ लिया जाएगा कि किस विधा की ये रचना है। तो आपने जितनी भी रचनाएं हैं आपको ध्यान होना चाहिए कि ये कहानी है या उपन्यास है या नाटक है या एकांकी है, इस तरह से आपने ध्यान रखना है क्योंकि इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, बन जाते हैं इस तरह के प्रश्न भी। अगला प्रश्न, अनघ्य नाटक किस कवि ने लिखा है? दिसंबर 2014 का प्रश्न है। तो ये लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने 1925 में। अगला प्रश्न, एकांकी में अनुवृत्ति अथवा संकलन त्रय के अंतर्गत काल स्थान के साथ किसके निर्वाह की गणना की जाती है? दिसंबर 2014 का प्रश्न है। तो किसकी की जाती है? ये कार्य की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? तो दिसंबर 2014 का प्रश्न है। 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें मादा कैक्टस सुरेंद्र वर्मा का नहीं है क्योंकि ये लक्ष्मी नारायण लाल का है। तो देखिए यहाँ पे सुरेंद्र वर्मा का नाटक पूछा हुआ है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने बताया था आपको कि सुरेंद्र वर्मा के नाटक बहुत रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे इनका नाटक दे तो दिया है पर इनके नाटक में किसी अन्य नाटककार के नाटक को देके प्रश्न पूछा गया है, तो इस तरह के प्रश्न भी बनते हैं। आप ध्यान रखिएगा, मेरा इन सभी को एक जगह संग्रहित करने का यही मकसद है ताकि आप देख सकें कि एग्ज़ाम में प्रश्न सेट किस तरह से होते हैं और आपने तैयारी किस तरह से करनी है। तो ये मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल का है जो 1959 की है। अगला प्रश्न, शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है? जून 2014 का प्रश्न है। तो शंकर शेष के नाटक भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब यहाँ पे शंकर शेष के नाटक दे दिए गए हैं और उसमें किसी अन्य नाटककार के नाटक दिए हैं, इस तरह का प्रश्न बना है। तो जो नहीं है वो है कोर्ट मार्शल, क्योंकि कोर्ट मार्शल शंकर शेष का नहीं, ये स्वदेश दीपक का है जो 1991 की है। एक और द्रोणाचार्य 1977 की है, घरौंदा 1978, अरे मायावी सरोवर 1980। 3 नाटक शंकर शेष का है और एक स्वदेश दीपक का है। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का एक पात्र शर्वनाग है? दिसंबर 2014 का प्रश्न है, तो वो है स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है? दिसंबर 2014 का प्रश्न है। तो चिंदियों की एक झालर,
ये स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है। तो चलिए इनके चारों विकल्प पढ़ लेते हैं उत्तर सहित। अंधा युग जो नाटक है 1955 की है, लक्ष्मी नारायण लाल की। छिंदियों की एक छालर अमृत राय की है जो 1969 की है। साँच कहूँ तो भाकर श्रोत्रिय 1993 की है। नेपथ्य राग मीराकांत की है जो 2004 की ये नाटक है। अगला प्रश्न, अंत जाहिर हो किस महिला नाटककार की रचना है? दिसंबर 2014 का प्रश्न है। तो ये मीराकांत की नाटक है अंत हाजिर हो। अगला प्रश्न, छाया नामक एकांकी के लेखक कौन है? दिसंबर 2014 का प्रश्न है। तो छाया नामक एकांकी के लेखक सुदर्शन है। अगला प्रश्न, दुखनी बाला नाटक के लेखक कौन है? जून 2015 का प्रश्न है। तो दुखनी बाला नाटक राधा कृष्ण दास का ये नाटक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दो समांतर कथा प्रसंगों पे चलने वाला शंकर शेष का नाटक कौन सा है? दिसंबर 2015 का प्रश्न है। तो दो समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला नाटक है एक और द्रोणाचार्य जो शंकर शेष का है। ये नाटक 1977 का है। अरे मायावी सरोवर 1980 का है। ऊपर बाकी कोमल कंधार पोस्टर, इनके सन मुझे नहीं मिले हैं। अगर आपको मिले हैं तो आप अपना नोट डाउन करके रखिएगा। अगला प्रश्न, कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह संवाद पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की है? दिसंबर 2015 का प्रश्न है। तो यह पंक्ति है सकंदगुप्त नाटक की। तो चलिए विकल्प पढ़ लेते हैं। चंद्रगुप्त नाटक 1931 का है। ध्रुव स्वामी 1933, सकंदगुप्त 1928, जयश्री 1915। ये महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप भी इनको ध्यान रखिएगा। अंधा कुआं किस नाट्य कृति से है? जून 2005 का प्रश्न है। तो अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल का है जो 1955 का है। दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। आप क्लिक होकर डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ मैं स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराती हूँ, साथ में न्यू अपडेट भी देती हूँ और मॉक भी साथ साथ में करवाती हूँ। और मैंने अभी व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगला प्रश्न, मलिका किस नाटक की पात्र है? जून 2015 का प्रश्न है। तो मलिका जो पात्र है वो नाटक आषाढ़ का एक दिन से है। चलिए विकल्प पढ़ लेते हैं। माधवी जो है नाटक वो 1985 की है। यह नाटक भीष्म साहनी की है। सूर्य की अंतिम किरण से लेकर सूर्य की पहली किरण तक ये सुरेंद्र वर्मा की है 1975। सुरेंद्र वर्मा भीष्म साहनी के नाटक महत्वपूर्ण हैं। मोहन राकेश के नाटक महत्वपूर्ण हैं। तो मोहन राकेश का नाटक जो है आषाढ़ का एक दिन 1958, सुरेंद्र वर्मा 8वां सर्ग 1976 की हैं। तो ये सारे महत्वपूर्ण हैं, ध्यान रखिएगा इनके सन के साथ। इनमें से कौन सा एकांकी भुवनेश्वर प्रसाद का है? जून 2015 का प्रश्न है। तो भुवनेश्वर प्रसाद का जो एकांकी है वो है स्ट्राइक। यहाँ पे देखिए विकल्प मैंने दे दिए हैं उत्तर सहित। राजपूत की हार सुदर्शन की है ये एकांकी। लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अश्क का है। सबसे बड़ा आदमी भगवती चरण वर्मा का। स्ट्राइक भुवनेश्वर प्रसाद का है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सविकीय नायिका का भेद कौन सा नहीं है? जून 2015 का प्रश्न है। तो यह है वासक सज्जा। अगला प्रश्न, भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है? दिसंबर 2015 का प्रश्न है। तो ये कहा है भारत दूरदर्शा को। तो चलिए विकल्प पढ़ लेते हैं बाकी चारों। विशेष विस्मोधम है एक बाण, एक पात्रीय नाटिका है। नील देवी गीति रूपक नाटक है। अंधेर नगरी एक प्रहसन है। भारत दूरदर्शा रासक व लास्य रूपक है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपने बिल्कुल ऐसे ही ध्यान में रखना है इसको। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है? दिसंबर 2015 का प्रश्न है। तो जातिवाद की जो समस्या उठाई है वो कोर्ट मार्शल, देखिए ये रिपीट हो रहा है प्रश्न, कोर्ट मार्शल में ये समस्या उठाई है। तो चलिए बाकी विकल्प सहित पढ़ लेते हैं उत्तर। नाटक बाल भगवान स्वदेश दीपक की है जो 1979 की है।
जलता हुआ रथ 1998 की है जो स्वदेश दीपक की। कोर्ट मार्शल 1991, सबसे उदास कविता 1998 की है। ये सारे नाटक स्वदेश दीपक के हैं जो महत्वपूर्ण हैं, पूछे जाते हैं। इनका संसहित आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से रामेश्वर प्रेम का कौन सा नाटक बेन जॉनसन के नाटक बाल पोनी या दी फॉक्स का हिंदी रूपांतरण है? दिसंबर 2015 का प्रश्न है, तो ये है लोमड़ वेश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? दिसंबर 2015 का प्रश्न है, तो ये उठाया है सूखी डाली में, और सूखी डाली उपेंद्रनाथ अश्क की है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कलहण की राज तरंगिणी पर आधारित है? जून 2016 का प्रश्न है, तो ये विशाख पर आधारित है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए हुए हैं जिसका सही उत्तर हो जाएगा राजश्री जो है 1915 की है, विशाख 1921, जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926, अजातशत्रु 1922 की है। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से बाण कौन सा है? जून 2016 का प्रश्न है। विशेष विस्मोधम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विशेष विस्मोधम। चलिए विकल्प सहित पढ़ लेते हैं। वेदिकी हिंसा हिंसा न भवती एक प्रहसन है। विशेष विस्मोधम भाण एक पात्रीय नाटिका है। भारत दुर्दशा रासक व लास्य रूपक है। नील देवी गीति रूपक नाटक है। तो ये देखिए रिपीट हो रहा है यहाँ पे 2016 में भी, ध्यान रखिएगा। भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक या लास्य रूपक की संज्ञा दी है? दिसंबर 2016 का प्रश्न है, तो ये देखिए ये भी रिपीट हो रहा है। ये तो भारत दुर्दशा, भारत जननी अपेरा या लघु नाट्य गीत है। भारत दुर्दशा रासक व लास्य रूपक है। श्री चंद्रावली एक नाटिका है। सती प्रताप पौराणिक कथा है। तो ये 4 विकल्प हैं जो मैंने इनकी संज्ञा सहित लगा दी है, तो आप इनको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कृष्ण मिश्र के संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय की अन्यापदेशिक शैली पर आधारित है? दिसंबर 2016 का प्रश्न है, तो वो है कामना। अगला प्रश्न, विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता कौन है? जून 2016 का प्रश्न है, तो ये है उदयशंकर भट्ट का, जो 1935 की है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नाटक का प्रच्छन्न नायक गौतम बुद्ध है? जून 2016 का प्रश्न है, तो वो है लहरों के राजहंस। तो चलिए विकल्प सहित पढ़ लेते हैं। अजातशत्रु जो है जयशंकर प्रसाद का है, जो 1922 का है। विक्रमादित्य उदयशंकर भट्ट का है, जो 1929। मोहन राकेश लहरों के राजहंस हैं, जो 1963। लक्ष्मी नारायण मिश्र का जो नाटक है दशाश्वमेध 1950 की है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाटककार सर्वाधिक नाटकों का रचयिता है? जून 2016 का प्रश्न है, तो वो है लक्ष्मी नारायण लाल ने सबसे ज़्यादा नाटक लिखे हैं, जिनकी वजह से सर्वाधिक नाटककार के रचयिता कहे जाते हैं। अगला प्रश्न, अनंत देवी जयशंकर प्रसाद के किस नाटक के पात्र हैं? दिसंबर 2016 का प्रश्न है, तो अनंत देवी स्कंदगुप्त नाटक के पात्र हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उपेंद्रनाथ अश्क का नहीं है? दिसंबर 2016 का प्रश्न है, तो यहाँ पे उपेंद्रनाथ अश्क के यहाँ नाटक दे दिए गए हैं। 3 नाटक उपेंद्रनाथ अश्क के हैं और 1 नाटक किसी अन्य नाटककार का है, तो वो है सिंदूर की होली, जो लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। दोस्तों इतने सारे प्रश्न हैं, इनके उत्तर लगाना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने जितना हो सका है उसके उत्तर लगाने की कोशिश की है, लेकिन आपने इन चारों विकल्प को डिटेल में पढ़ना है। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित में से सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न उठाया गया है? दिसंबर 2016 का प्रश्न है, तो वो है 8वां सर्ग, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न उठाया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला नाटक कौन सा है? जून 2017 का प्रश्न है, तो वो है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन नाटक हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला नाटक है। चलिए विकल्प सहित पढ़ लेते हैं।
नील देवी जो नाटक है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है जो 1881, रक्षाबंधन 1934 का है जो हरिकृष्ण प्रेमी का है, सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का है जो 1934, देखिए ये भी रिपीट हो रहा है, सागर विजय उदय शंकर भट्ट का है 1933। तो ये जो विकल्प हैं ये विकल्प ही प्रश्न बना के पूछे जाते हैं, इस तरह से प्रश्न रिपीट होते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक क्षेमेश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है? जून 2017 का प्रश्न है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के जितने भी नाटक हैं उनको आपने याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है, रिपीट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा और रिपीट होंगे आगे भी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है सत्य हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद्र का है? नवंबर 2017 का प्रश्न है। ये 4 विकल्प दे दिए गए हैं जिसमें से सही उत्तर हो जाएगा करबला। करबला नाटक प्रेमचंद्र का है। बाकी जो विकल्प दिए हुए हैं किसी अन्य नाटककार के नाटक हैं। देख लीजिए यहाँ पे किस तरह से रिपीट होते हैं प्रश्न, कितने सारे 4 विकल्प दिए हैं, 4 अलग अलग नाटककार हैं। जय पराजय है उपेंद्र नाथ अश्क का, रुपया तुम्हें खा गया भगवती चरण वर्मा का, कृष्ण अर्जुन युद्ध माखनलाल चतुर्वेदी का, करबला तो प्रेमचंद्र का। तो ये जितने भी नाटककार हैं तो इनके नाटक आपको याद होने चाहिए। क्या पता आगे जो एग्ज़ाम होगा इन नाटककारों के नाटक में से पूछ लिया जाए। तो इस तरह से रिपीट होते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न, शकुंतला नाटक किसकी रचना है? जून 2017 का प्रश्न है। तो शकुंतला नाटक नेवास की है। अगला प्रश्न, चौपट चपेट और मयंक मंजरी नाटक के लेखक कौन है? जून 2017 का प्रश्न है। ये 4 विकल्प दे दिए गए हैं जिसमें सही उत्तर हो जाएगा किशोरी लाल गोस्वामी के नाटक हैं। अगला प्रश्न, आज इस प्रजा की बेला में सिद्ध हुआ झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है मानव जो करता है इसी समय, उसी में निहित है भविष्य युग युग तक का। अंधा युग नाटक का उक्त संवाद किस अंक से उद्धृत है? जून 2017 का प्रश्न है। तो ये पशु का उदय अंक से ये संवाद लिया गया है। अगला प्रश्न, समझदारी आने पे यौवन चला जाता है, जब तक माला गुथी जाती है फूल कमला जाता है, जयशंकर प्रसाद कृत जय चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया है? जून 2017 का प्रश्न है। तो ये संवाद बोला गया है चाणक्य द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? जून 2017 का प्रश्न है। तो ये आधारित है सूरदास। अगला, ये 4 विकल्प दिए हैं तो चलिए इनको पढ़ लेते हैं। श्वेत कमल है विष्णु प्रभाकर का जो 1984 की है ये श्वेत कमल। युगे युगे क्रांति विष्णु प्रभाकर की है जो 1969 की है। सूरदास वीरेंद्र नारायण की है। बंदनी विष्णु प्रभाकर की है जो 1979 की है। अगला प्रश्न, अतएव 2 बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोत सिवनी का रहना आवश्यक है। यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? यहाँ पे 2 बार लिखा गया है। चलिए ये जो प्रश्न है नवंबर 2017 का है। तो ये प्रश्न चाणक्य द्वारा बोला गया है। अगला प्रश्न, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है? नवंबर 2017 का प्रश्न है। देखिए ये वाला प्रश्न भी किस तरह से रिपीट हो रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नहीं विश्वास है तो वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। रिपीट हुआ है ये किस सन में हुआ है मुझे ध्यान नहीं, पर रिपीट हुआ है। अभी हमने पढ़ के आए हैं तो अभी हम 17वां प्रश्न कर रहे हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 8वां सर्ग। अगला प्रश्न, कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। आधे अधूरे नाटक के प्रस्तुत संवाद का संबंध किस पात्र से है? नवंबर 2017 का प्रश्न है। तो ये संवाद बड़ी लड़की का है। आधे अधूरे नाटक से ये लिया गया है। अगला प्रश्न, कारवां किसका एकांकी संग्रह है? नवंबर 2017 का प्रश्न है। तो कारवां भुवनेश्वर प्रसाद का है जो 1936 का है। अगला प्रश्न, पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? जून 2018 का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे जयशंकर प्रसाद के नाटक किस तरह से रिपीट हो रहे हैं जून 2018 में भी, तो याद रखिएगा आप इनको। तो ये रिपीट हो रहा है
स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के जितने भी पात्र हैं आपको ध्यान होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर इन्हीं के पात्र पूछे जाते हैं अलग अलग करके। इनके पात्र काफ़ी सारे हैं स्कंदगुप्त नाटक के, जिनको अदल बदल करके पूछा जाता है। अगला प्रश्न, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? दिसंबर 2018 का है, तो लहरों के राजहंस नाटक से लिया गया संवाद है। अगला प्रश्न, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। अंधा युग का उपयुक्त संवाद किसका है? जून 2019 का प्रश्न है, तो ये संवाद है विदुर का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? जून 2019 का प्रश्न है, तो कला के लिए कला ये विषय सही नहीं है। अगला प्रश्न, हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की संस्कृति, पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपयुक्त कथन किस नाटक की भूमिका से संबंध है? जून 2019 का प्रश्न है, तो ये जो लिया गया है कथन आषाढ़ का एक दिन नाटक से लिया गया है। अगला प्रश्न, अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य कौन सा है? दिसंबर 2019 का प्रश्न है, तो ये शमशान अंतिम दृश्य है। अगला प्रश्न, मैंने भावनाओं में एक भावना का वर्णन किया, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनाश्वर है। यह संवाद किस पात्र का किसके प्रति है? दिसंबर 2019 का प्रश्न है, तो ये संवाद मल्लिका का अंबिका के प्रति कहा गया ये संवाद है। अगला प्रश्न, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। समझे, प्रस्तुत संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है ये संवाद? दिसंबर 2019 का प्रश्न है, तो ये जो संवाद है ये चाणक्य का है। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा, और इस वीडियो लेक्चर को लेकर आपकी क्या फीडबैक है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को लाइक नहीं करते हैं आप। इतनी मेहनत करती हूँ मैं, आप मुझे बताते भी नहीं हैं कि वीडियो अच्छा है कि नहीं अच्छा है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।